पूरे विश्व को युद्ध में धकेलने, अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने और भारत को नरक बोलने के विरोध में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर देश में काफी आक्रोश है। इंदौर में संत समाज ने विरोध स्वरूप सद्बुद्धि यज्ञ किया है। यज्ञ के माध्यम से ट्रंप को बुद्धि मिले और विश्व शांति की ओर अग्रसर हो, इस कामना के साथ संतों ने यज्ञ किया। देखिए खास रिपोर्ट। इंदौर के हंसदास मठ में ब्राह्मणों, बटुकों और संत महात्माओं की ओर से अमेरिका के राष्ट्रपति को सद्बुद्धि देने के लिए यह यज्ञ किया गया। संतों के मुताबिक विश्व में जो अशांति फैली है उसके जिम्मेदार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। उन्हें सद्बुद्धि मिले, इस उद्देश्य से यज्ञ पूजन किया है। ईश्वर से कामना है कि उन्हें सद्बुद्धि मिले और विश्व शांति की ओर अग्रसर हो। निश्चित कहीं न कहीं सद्बुद्धि मिलना नहीं चाहिए, मिलेगी, क्योंकि आज जो संदेश दिया गया है, हमारी जो समिति जिनमें चेतनाएं काम कर रही हैं, श्रद्धा सुमन समिति है, हमारे जो संत महापुरुष आए हैं, डॉक्टर चेतन स्वरूप जी अखंड धाम से आए हैं, परमहंसदास के मठ में जो पीठाधीश्वर हैं, उन सब की उपस्थिति में मैं आदित्य चेतना गिरी जी जो श्री गंगा गौरी गौशाला सिंगापुर टाउनशिप से आई हूँ, सबकी उपस्थिति में इस पंच तत्व की अधिपति शक्ति की अधिष्ठात्री को एक संदेश दिया गया है यज्ञ और हवन के माध्यम से, मंत्रोच्चार के माध्यम से, ब्राह्मणों की वाणी से। तो निश्चित रूप से जब देवी देवता जागृत होते हैं, हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को हम निर्वहन करते हुए उन्हें जगाते हैं, कोई संदेश देते हैं, तो उन संदेश के माध्यम से वो पंच तत्व का संतुलन बनाने के लिए, वैश्विक शांति को पुनः कायम करने के लिए जो लोग अशांति फैलाने में अपनी विशेष भूमिका निभा रहे हैं, उन सबको पुनः सद्बुद्धि दे करके पुनः उसी स्थान पर ला करके और प्रयास करें शक्ति देवी और सारे सर्व देवता मिल करके परमात्मा को एक संदेश दें और परमात्मा अपनी ब्रह्म सत्ता के माध्यम से पंच तत्वों को अपने आधिपत्य में लेकर के पुनः इस भारत के पुण्य भूमि में जहाँ कई अवतारों का आगमन हुआ है, इसको कोई क्षति नहीं पहुँचा सकता है। ये भारत की पुण्य भूमि कभी नरक में नहीं जा सकती है, यहाँ सदा व्यक्ति रह करके स्वर्ग का अनुभव करता है। ऐसी स्वर्गाधिक पुण्य भूमि में यदि कोई अपनी वाणी को बोल करके अपवित्र करता है तो निश्चित रूप से परमात्मा उसे दंड भी देंगे और उसे सद्बुद्धि दे करके उसका कल्याण करके और पुनः इस विश्व में शांति की स्थापना करेंगे। आज पूरे विश्व में अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप के कारण पूरी अराजकता फैली हुई है, विश्व अशांति की ओर जा रहा है, तो उसको सद्बुद्धि आए, इसलिए हमारे सनातन धर्म परंपरा में जो वैदिक रीति है उससे यज्ञ आज संत महापुरुषों हंस पीठाधीश्वर श्रीमंत रामचरण दास जी महाराज, अखंड धाम के अधिष्ठाता महामंडलेश्वर डॉक्टर चेतन स्वरूप जी महाराज के पावन सानिध्य में हंसदास मठ सिद्ध भूमि में भगवान रणछोड़ जी हनुमान जी महाराज के समक्ष और गौ माता को साक्षी मानकर आज यज्ञ किया गया कि ट्रंप को सद्बुद्धि दे। और ट्रंप जो जिस तरह के बयान भारत को नर्क जैसी बात बता रहे हैं, जबकि भारत जो है, भारत भूमि है, स्वर्ग से भी सुंदर है। स्वर्ग के लोग, इंद्रलोक के लोग भी इस भारत की धरा पर आने के लिए लालयत रहते हैं कि सुर जो होते हैं, जो देवता होते हैं, वो भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारा जन्म भी इस पृथ्वी लोक पर हो, इस भारत की भूमि पर हो। ऐसी भारत भूमि को नर्क बताना उसकी बुद्धि को प्रदर्शित करता है। उसकी बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो गई है, तो उसको सद्बुद्धि दी जाए। तो आज श्रद्धा सुमन समिति के तत्वाधान में वैदिक ब्राह्मणों, बटुकों को द्वारा आज हरि अग्रवाल जी, राजेंद्र गर्ग जी, सनातन धर्म हमारा प्रमुख धर्म है और यहाँ भारत को जो हमारे वेदों का शास्त्र सर्वे भवन्तु सुखना, हम सारे विश्व की कल्याण के सब महापुरुष जो है सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो हमारी मूल कल्पना है कि सभी सुखी हों, सभी को शांति मिले, विश्व में शांति फैले। जिस प्रकार से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने अभद्र भाषा बोली, भारत को बोले नर्क, तो नर्क भारत कभी हो ही नहीं था। ये स्वर्ग भूमि है, देव भूमि है। भारत क्या देव भूमि है, यहाँ सारे देवताओं का निवास रहता है। सनातन संस्कृति का एक मूल जो जहाँ उत्पत्ति है भारत, तो भारत की कल्पना ही है कि सारा विश्व की हो,
तो हम आज जो हमारे श्रद्धा सेवा सुमन समिति के जितने भी सदा हरि जी भी राजेंद्र जी गार गए, अशोक जी गोयल, जितने भी सभी जितने भी उनके अधिकारी हैं, सबको शुभकामना देते कि उन्होंने ऐसा शुभ कार्य किया। और संतों के सानिध्य में यहाँ के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी रामचरण जी महाराज, यहाँ वर्तमान में पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर श्री पवनदास जी महाराज, उनके सानिध्य में कार्यक्रम हुआ। और श्रद्धा समिति सुमन के माध्यम से जो कार्यक्रम हुआ, उनको बहुत बहुत शुभकामना। ऐसे कार्य के लिए हमेशा भारत आगे रहता है। हमारी संस्कृति ही यही है कि सब शांति हो। सद्बुद्धि यज्ञ के दौरान अलग अलग आश्रम में प्रमुख संत समाज और बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इस अवसर पर समाज सेवी अशोक गोयल और हरि अग्रवाल ने यज्ञ में आहुतियां देने के साथ ही ट्रंप की सद्बुद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना की है। हमारे ऊर्जावान प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बनने जा रहा है। आज विश्व में भारत 140 करोड़ सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। भारत जिस प्रकार से भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है, किसी समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है। भारत गौतम बुद्ध की नगरी है, भारत अशोक की नगरी है, जहाँ शांति का संदेश पूरे विश्व में जाता है। हम किसी का कभी नुकसान नहीं करते, हमारी संस्कृति में हमारा इतिहास रहा है। लेकिन यदि माननीय ट्रंप प्रधानमंत्री उन्होंने अपने मुखाग्रविंद से किसी प्रकार से यदि उनके मुख से गलत शब्द का उपयोग किया गया है, तो हमारा पूरा भारत देश हमारे सनातन संस्कृति के माध्यम से उसकी निंदा करते हैं। और प्रभु कृष्ण से, भगवान राम से ये प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान उनको सद्बुद्धि दे, ताकि विश्व में शांति स्थापित हो सके और गलत शब्दों का उपयोग वो किसी प्रकार के किसी कंट्री में नहीं कर सके। देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ रखा है। गैस और तेल की आपूर्ति ठप हो गई है। जगह जगह पूरे विश्व में महंगाई बढ़ी है। हजारों लोग मरे हैं, अरबों खरबों रुपए का नुकसान हुआ है और पूरे विश्व को विश्व युद्ध की ओर धकेला है। ऐसे जिसको सनकी स्वभाव के, जिनको अमेरिका की जनता भी पसंद नहीं करती है, उन्होंने भारत को की तुलना नर्क के समान करी है और अपने स्वार्थ के लिए हमारे विरोधी, हमारे दुश्मन पाकिस्तान की गोद में जाके बैठ गए, जो हमेशा आतंकवाद का गढ़ रहा है। और भारत जैसे हमारे हजारों साल पुराने तपोभूमि संतों की वाणी जो विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है, विकास की ओर, ऐसे 140 करोड़ लोगों की भावना को आहत करा है। इसलिए हमने आज भगवान रणछोड़ जी से प्रार्थना करी है, सभी संत महापुरुषों को महामंडलेश्वर जी के सानिध्य में, कि वो संत, हम वैसे तो कुछ कर नहीं सकते हैं ट्रंप का, लेकिन उनको भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि यज्ञ के माध्यम से कि उनको सद्बुद्धि आए। और ये जो उन्होंने पूरे विश्व में उथल पुथल मचा रखी है, विश्व कल्याण, जन शांति की भावना और उनको सद्बुद्धि देने के उद्देश्य को सार्थक करने के लिए आज हमने मंत्रोच्चार विधि विधान से पंडितों बटू को महामंडलेश्वरों के सानिध्य में यज्ञ हवन करके प्रार्थना करिए कि ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे। पूरे विश्व को युद्ध में धकेलने, अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने और भारत को नर्क बोलने के विरोध में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर देश में काफी आक्रोश है। इंदौर में संत समाज ने विरोध स्वरूप सद्बुद्धि यज्ञ किया है। यह यज्ञ के माध्यम से ट्रंप को बुद्धि मिले और विश्व शांति की ओर अग्रसर हो, इस कामना के साथ संतों ने यज्ञ किया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।